गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करंट के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और थोड़ी सी और कुछ बात होगी ना तो वो हम लोग वीडियो के अंत में कर लेंगे। अभी नो बकवास, सीधी बात और सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 जुलाई 2021 को। ये सब वैसे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी में, सीडीपीओ में या किसी भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को मैंने पूरा समेटने की कोशिश की है, डेट बाय डेट की है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की कम संभावना है, फिर भी समय के साथ साथ मैं जो है वो क्वेश्चंस को कवर कराता रहूँगा। और आपसे भी आग्रह है कि कहीं और भी कुछ अगर करंट का मिलता है तो वहाँ से भी आप उसको उठा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2021 में क्या क्या हुआ। तो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा, इसकी घोषणा हुई। 1 जुलाई 2021 को इस बात की घोषणा हुई कि पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या होता है कि बहुत सारे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो आराम से डॉक कर जाते हैं और घूमते रहते हैं। इसकी आज भी बहुत प्रासंगिकता है, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बहस भी हुई थी, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इंटरव्यू के ख्याल से जो है ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बढ़िया बन जाता है और क्लास में मैं इसके बारे में बता दूंगा। जो क्लास बोर्ड पे लूँगा, व्हाइट बोर्ड पे, उसमें मैं इसके बारे में बता दूंगा। अगला देखते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित होगा। देखिए T20 जो है ना, 20 ओवरों का जो खेल होता है, ICC पुरुष का T20 विश्व कप संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बनाया गया कहाँ? चीन में। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलविद्युत बांध कहाँ बनाया गया? तो ये चीन में बनाया गया। अब आप लोग गूगल करिए और गूगल करके ये देखिए कि सबसे बड़ा जलविद्युत बांध जो है वो कहाँ बनाया गया है और नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थोड़ी मेहनत आप भी करते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा और नई चीज़ सीखने को मिलेगा। एक्टिव दिमाग ज़्यादा सीखता है। एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है इंदौर के पीथमपुर में। ठीक है ना, इंदौर के पीथमपुर में। अब इंदौर किस लिए मशहूर है? तो इंदौर जो है ना वो भारत का सबसे क्लीन सिटी है। सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? तो इंदौर है। तो एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है इंदौर के पीथमपुर में। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं अभिमन्यु मिश्रा, जिनकी उम्र है 12 वर्ष, मात्र 12 साल के हैं ये सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्या नाम है उनका? अभिमन्यु मिश्रा। कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब क्या हो गए? तो अमेरिकी हो गए। क्या बने हैं? तो शतरंज के ग्रैंड मास्टर। डोनाल्ड रमसफेल्ड का निधन हो गया है। ठीक है ना, डोनाल्ड रमसफेल्ड का निधन हो गया है। वे अमेरिका के रक्षा सचिव थे। देखिए डोनाल्ड रमसफेल्ड इसलिए भी मशहूर थे कि इनकी एक पॉलिसी थी, डोनाल्ड रमसफेल्ड पॉलिसी, यानी स्पीड की पॉलिसी थी। इराक में सद्दाम हुसैन को अपदस्थ कर दिया था और इराक पे कब्जे में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी क्या थी ना कि फाइटर प्लेन से बहुत तेजी से आओ, बम मारो और भाग जाओ। ये नीचे ट्रूप्स लगा के इन्होंने उसको इराक को कब्जा नहीं किया था। तो ये बहुत तेजी से आते थे फाइटर प्लेन से, मतलब इनके निर्देश से फाइटर प्लेन्स आते थे, संबंधित जगह पे बम गिराते थे और चले जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने कब्जा किया था इराक को। तो इसलिए ये बहुत मशहूर थे और इसलिए क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो डोनाल्ड रमसफेल्ड नीति बोलते हैं उसको, जिसमें कि मारो भागो, मतलब प्लेन से आना, बम गिराना और चले जाना। देखिए 1 जुलाई को मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। ठीक है, आगे देखें कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया। देखिए इसमें अगर एक आध क्वेश्चन अगर छूट जाता है किसी कारणवश, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पिन्ड मैसेज में मैं उसको डाल दूंगा।
उस क्वेश्चंस को, ताकि आपका करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन ना छूटे। अपने भरसक मैंने पूरा ही समेटने की कोशिश की है डेट बाय डेट। चलिए आगे देखते हैं। 1 जुलाई ही चल रहा है। तो HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त किया और सलाम दिल से पहल शुरू किया है। ठीक है ना, सलाम दिल से पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। सलाम दिल से पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया है HDFC बैंक के द्वारा। आगे देखें। फ्रांस में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी संपन्न हुई। फ्रांस जो है उसके साथ आजकल भारत के बहुत सारे रिश्ते इम्प्रूव बहुत तेज़ी से हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप हो रहे हैं। तो भारत में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी संपन्न हुई। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें स्थान पर है। यानी जो सुरक्षा सूचकांक है कि कितना हमारे कंप्यूटर सुरक्षित हैं, उसमें भारत के कितने स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है। प्रथम स्थान पे स्वाभाविक है अमेरिका है। ठीक है, तो भारत का स्थान और पहला स्थान ये पूछा जाएगा। बहुत कम चांसेस है, 0 चांसेस है कि कुछ और पूछा जाए, तो इसको लेंदी नहीं करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में डिकोडिंग शंकर ने वृत्तचित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो टोरंटो के अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव में फिल्म समारोह में 2021 में डिकोडिंग शंकर ने वृत्तचित्र खंड यानी सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, डिकोडिंग सेंटर। आगे देखते हैं। वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है एयर मार्शल विवेक राय चौधरी ने। एयर मार्शल विवेक राय चौधरी क्या बने हैं? तो वायुसेना उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो ये चूंकि अगर हालिया घटना है और 3 महीने के अंदर में एग्जाम हुए, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को सीधा सीधा मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि GST 1 जुलाई 2015 को से लागू हुआ था। तो 1 जुलाई को कौन सा है? GST दिवस और चिकित्सक दिवस दोनों ही मनाया गया। कब? 1 जुलाई को मनाया गया GST दिवस भी और चिकित्सक दिवस भी। ठीक है, अब चलिए 2 जुलाई को देखते हैं कि 2 जुलाई को क्या हुआ था। 2 जुलाई को बात करते हैं। तो तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के CM पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया TS रावत ने? क्योंकि कोई सीट खाली नहीं थी और वहाँ विधान परिषद है नहीं, तो तत्काल इलेक्शंस थे नहीं, तो चुने नहीं कहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, जो इस्तीफा दे दिया। तो TS रावत जो है, तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के CM पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे ही बहुत बड़बोले थे, हमेशा चर्चा में आ जाते थे बड़बोलेपन के कारण, इसलिए भी उनसे लोग नाराज हो गए थे काफ़ी। दूसरा है विश्व खेल पत्रकार दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। अब कई लोग बोलते हैं सर इतने दिवस हम लोग कैसे याद रखेंगे? ठीक है, देखिए आपके जो ऑप्शंस आएंगे ना, तो ऑप्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। आप बस एक बार उसको पढ़ के रखिए। आगे देखिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 भारत 20वें स्थान पर रहा, प्रथम रहा अमेरिका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा अमेरिका। LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष तक बढ़ाई गई है। जो LIC अध्यक्ष होंगे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है अब 62 साल तक होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है ना 65 साल तक, और हाई कोर्ट की जजों की होती है 62 साल तक। ठीक है, आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक है माना पटेल। ठीक है, माना पटेल कोई मेडल लेके नहीं आ गई, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक है ये। तो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन है? तो ये है माना पटेल। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, जो ओलंपिक्स में हम लोग ओलंपिक को एक सेपरेट अलग कवर करेंगे ओलंपिक को, तो उसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखने के साथ साथ इसको भी हम लोग डालेंगे, इस चीज़ को भी। क्यों? क्योंकि ये जो छुपे हुए क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलते हैं और लोग बोलते हैं अरे हमने तो सब तैयार कर रखा था, ये कहाँ से आ गया। आगे देखें।
खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली, तो ये मिली वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। तो खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता किसको मिली है? तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। आगे देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने हैदराबाद में पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। 3 जुलाई को हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हैदराबाद में पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी। 3 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे मरियप्पन थंगावेल, ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है, ओलंपिक्स के जस्ट बाद जो है ना पैरालंपिक्स जो है उसी ग्राउंड्स पे खेले जाते हैं, तो टोक्यो में ही होगा पैरालंपिक भी। इसमें दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, तो ये भी न्यूज में है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा देश है जो हाल फिलहाल में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, और लोग चीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। होता है इस तरह का। रेबीज मुक्त राज्य बना है, तो ये बना है गोवा। अब 4 जुलाई से शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, एकदम करंट है ये। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो क्या बने हैं? 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो उत्तराखंड के। 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य रहा छत्तीसगढ़। फिलीपींस में सेना के C-130 हरक्यूलस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो फिलीपींस में हुआ C-130 हरक्यूलस परिवहन विमान की दुर्घटना हुई। कहाँ? तो फिलीपींस में 45 लोगों की मौत हो गई। नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेसवास पूरे किए, तो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेसवास पूरा किया, तो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। वहां रह के आए हैं ये लोग। चाइना अपना सेपरेट अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। आर्मेनिया के लेवोन ओर्नियन ने गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। आर्मेनिया के लेवोन ओरोनियम ने गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन का शतरंज का खिताब जीता है। फिरे chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप जीता, तो ये जीता है चीन के हो यूफान ने। ठीक है ना, चीन के हो यूफान ने। और उपविजेता रही हैं भारत की डी हरिका। ठीक है, तो ये दोनों जो है नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने। ये किसमें है? रेडबुल के है। ठीक है ना, फॉर्मूला 1 जीता है, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। रेडबुल इसको बोलते हैं, कोड नेम है रेडबुल ने। टोक्यो ओलंपिक्स में उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक थे, तो ये थी MC मैरीकॉम। और मुक्केबाज है MC मैरीकॉम, इसने भारत का ध्वजा उठाया था। और साथ में कौन थे? मनप्रीत सिंह, ये हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन में भारत का ध्वजा उठाया था। और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे पहलवान बजरंग पूनिया। भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं अतुल केशव। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, अब ये हट गए हैं, ठीक है ना, अब धामी आ गए हैं, लेकिन उस समय यही थे। तो उस समय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। पठन एवं संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए शुरुआत किया, तो निपुण भारत किया किसने शुरुआत? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने, शिक्षा मंत्री थे। अब ये मतलब चेंज हो गए हैं, इसको इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है मिताली राज। सबसे अधिक रन किसने बनाए? तो मिताली राज ने बनाए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में।
पहला स्टेडियम कहाँ पर है और दूसरा स्टेडियम कहाँ पर है, गूगल से सर्च करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं सबके कमेंट बॉक्स को देखता हूँ, सबके जवाब भी देता हूँ। कुछ कमेंट्स ज़्यादा ही रिलेवेंट नहीं होते हैं तो उसको छोड़ देता हूँ, बाकी जितने भी रिलेवेंट होते हैं सबके मैं जवाब देता हूँ। त्रिपुरा के नवनियुक्त लोकायुक्त हैं KN भट्टाचार्य। त्रिपुरा के नवनियुक्त लोकायुक्त कौन है, तो ये हैं KN भट्टाचार्य। अब हम लोग 6 जुलाई का देखते हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना शुरू की है तो दिल्ली सरकार ने की है। कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना शुरू की दिल्ली सरकार ने। बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है चीन ने। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई भारत में, भारत द्वारा इसमें इनिशिएट लिया गया। और ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के शिक्षा मंत्री जो थे ना, एक वर्चुअल बैठक में मतलब कि बैठे थे और उसको भारत ने इनिशिएट किया था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जलीय कृषि किसानों के लिए मत्स्य सेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मत्स्य सेतु क्या है, एक ऑनलाइन ऐप है, ठीक है ना। तो मोबाइल ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जलीय कृषि किसानों के लिए मत्स्य सेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो ये बने हैं नितिन गडकरी, ठीक है ना। गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट यानी दीवालों पे जो करते हैं पेंट के का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। लीथल वेपन सुपरमैन के निर्देशक का निधन हो गया, उनका नाम था, तो इनका नाम था रिचर्ड डोनर। काफ़ी फेमस थे ये। इन्होंने जो मूवी बनाई है ना, बहुत अच्छी है, आप इसको देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर लोग हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो ये लिखा है कोरियन एयर ने। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, ये जीता है कोरियन एयर ने। विश्व जूनोज दिवस मनाया गया 6 जुलाई को, ठीक है ना। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस भी मनाया गया। अब 7 जुलाई एक सप्ताह का ही हम लेंगे एक वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। दिलीप कुमार का नाम क्या था, दिलीप कुमार जी का असली नाम था मोहम्मद यूनुस खान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान में इनका पैतृक घर है और भारत में हम जानते हैं कि हमारे दिलों में बसे ये। इनका निधन हो गया 7 जुलाई को दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। तो उनका असली नाम पूछ सकता है कि क्या है, तो मोहम्मद यूसुफ खान उनका असली नाम था। बहुत लोगों को मालूम होगा लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। धर्मेंद्र प्रधान क्या बने हैं, नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। पहले वो निशंक थे ना, वो हट गए हैं। विश्व चॉकलेट डे मनाया गया 7 जुलाई को। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का शिमला में निधन हो गया, पहले थे अब उनका निधन हो गया। तो यहाँ के लिए इस BPSC के लिए रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन यूपी PCS और बाकी अदर स्टेट PCS में भी पूछा जाए। शिवगिरी माधोम मठ के पूर्व प्रमुख स्वामी प्रकाशानंद का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। शिवगिरी माधोम मठ के पूर्व प्रमुख स्वामी प्रकाशानंद का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। फिच ने 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 12.8% से घटाकर 10% कर दिया है। 10% GDP इसलिए भी होगा क्योंकि पहले गोता लगा लेती है ना जब इकोनॉमी, तो उसका रिकवरी जो रेट होता है, जिस रेट पे होता है उसी के अकॉर्डिंग ग्रोथ चेक करते हैं। तो पहले 12.8 था, अब ये 10 ही होगा। हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में हत्या कर दी गई है ना। कौन थे, तो हैती के राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, जोवेनल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में हत्या कर दी गई है, विद्रोहियों ने हत्या कर दी। पूर्व हॉकी खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का कोलकाता में निधन हो गया। पूर्व हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो केशव चंद्र दत्त का कहाँ निधन हो गया, तो कोलकाता में। महिला एशियाई कप 2022 आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुंबई और पुणे में, ठीक है, मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा।
ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बने हैं एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी कहाँ के? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बने हैं। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गोवा में। हमेशा गोवा में ही आयोजित किया जाता है, तो ये 52वां आयोजित होगा कहाँ? तो ये गोवा में होगा। तो चलिए हम लोग हर सप्ताह का जो है करंट लेके आएंगे। तो 4 महीना में हमारा 4 दिन में हमारा 1 महीने का जो करंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सारे करंट से क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि करा दूँ, फिर भी आप अपने तरीके से भी इसको करते रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।